गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल सही चल रही होगी। दोस्तों आज हम करेंगे टेंस का पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों रेडी रहिए, तैयार रहिए और पेन और पेपर आप साथ में लेके बैठिए। कोई भी अगर आपको चीज़ नहीं लगती है तो कृपया करके उसे नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम लोग उसको जल्दी से भूल जाते हैं। तो इसलिए एक बार आप अगर उसको नोट कर लेंगे तो थोड़ा परमानेंट वाला काम हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 2 से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा ये है कि द सन डैश इन द वेस्ट। दोस्तों द सन डैश इन द वेस्ट, यहाँ पे हमें बात करी जा रही है यूनिवर्सल ट्रुथ की कि जो सन है वो ढलता है वेस्ट के अंदर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ऑप्शन ए है सेट, बी है सेट्स, सी वाला है बीइंग सेट, डी वाला है टू सेट। बताइए क्या आएगा, ज़रा सोचिए समझिए क्या आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आएगा सेट्स। क्या आएगा? सेट्स आएगा। सेट्स क्यों आएगा सर? सेट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे सन है और सन हमारा क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। डेट्स वाई हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे और सिंगुलर वर्ब हमारे यहाँ पे सेट्स दी हुई है। और ध्यान रखिए और ध्यान रखना, अगर आप कोई भी अगर सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई भी हैबिचुअल एक्शन हो, कोई भी फ्यूचर प्लान एक्शन हो, कोई भी रनिंग कमेंट्रीज हो, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो, कोई भी ईडियम या फ्रेज़ हो, ठीक है, कोई भी कोटेशन हो, ये सारा के सारे हमारे काय में आएंगे, या सारे के सारे हमारे आएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। ठीक है दोस्तों, भूलना मत। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। एवरी मदर डैश हर चिल्ड्रन अफेक्शनेटली। दोस्तों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एक हैबिट के बारे में बताया जा रहा है या रेगुलर एक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है। होता क्या है कि हर माँ अपने बच्चों को क्या करती है, प्यार करती है। तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है। देखो कहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस इज लविंग नहीं है, हैड लव्ड नहीं है। अब लव या लव्स में से एक है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है मदर और मदर हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वह भी हमारी सिंगुलर आएगी, तो वो सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही है। बिल्कुल कोई भी इसमें आप गलती नहीं करें। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी अगर गलत कर रहे हो तो आप दोस्त दौड़ से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, अभी मेहनत करने की ज़रूरत है आपको अभी। अगला क्वेश्चन है ही डैश मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। ही डैश मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, यहाँ पे बता रहा है, एक आदत के बारे में बता रहा है या एक रेगुलर एक्टिविटी के बारे में बता रहा है कि वो बेड पे सोने से पहले दूध लेता है। तो यहाँ पे है ही हमारा है दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट और ये हमारा रेगुलर एक्टिविटी है, तो मतलब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ होती है। फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म होती है वो, और फिफ्थ फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है। अब यहाँ पे आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ होगी, बोले तो एस या ई एस वाली यूज़ होगी। टुक तो बिल्कुल नहीं है, ये तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। टेक भी नहीं है, टू टेक नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो बी बिल्कुल सही जवाब है हमारा। जिन्होंने भी सही बताया है बिल्कुल सही जवाब उनका। अगला देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं वो हमेशा पैनी निगाह रखते हैं बॉर्डर्स के ऊपर, या अपनी निगाह रखते हैं या ध्यान रखते हैं बॉर्डर्स पे। ठीक है, तो कैप्ट आएगा, कीप्स आएगा, कीप आएगा, कीपिंग आएगा। बताइए क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे आएगा कीप। क्या आएगा? कीप आएगा दोस्तों। क्या आएगा? कीप बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा आएगा यहाँ पे कीप। कीप क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे सोल्जर्स है, सोल्जर्स है। और दोस्तों एक और चीज़ जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है, ऑलवेज। ऑलवेज जब आता है तो 99% तो हमारा जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, बट कभी कभी एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसमें अपवाद भी होते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कीप आएगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है सोल्जर्स है और सोल्जर्स हमारा प्लूरल है, इस वजह से। आगे देखिए, माई फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता डेली बट ही डैश ए वाइट सूट टुडे। यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि मेरे पापा रोज़ तो धोती कुर्ता पहनते हैं, बट आज उन्होंने एक सूट पहना है। तो यहाँ पे दोस्तों आज की बात हो रही है, टुडे की बात हो रही है। टुडे होने से यहाँ पे इस वियरिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इस वियरिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ तक बिल्कुल सही था, डेली तक, बट ये बट के बाद पूरा सेंटेंस हमारा चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे इस वियरिंग आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज की बात हो रही है, ये कोई रोज़ाना आदत नहीं है कि उसके पापा, अगर ये होता कि उसके पापा
पर रोज़ ही अगर सूट पहनते हैं तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला जाता। बट ये आज की बात हो रही है और काम जारी है, अभी भी उन्होंने पहन रखा है, तो इस वजह से इज़ वेयरिंग आएगा। क्या आएगा? इज़ वेयरिंग आएगा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, शी डैश इन हर बेड नाउ। शी डैश इन हर बेड नाउ, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या आएगा दोस्तों? ज़रा सोचिए। नाउ आ चुका है, नाउ से पता चलना चाहिए कि हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। के अंदर ढूंढो कहाँ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हैज़ बीन स्लीपिंग नहीं है, विल बी स्लीपिंग नहीं है, स्लीपिंग नहीं है, इज स्लीपिंग हमारा सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इज स्लीपिंग आएगा। शी इज स्लीपिंग इन हर बेड नाउ, वह अभी भी बेड में सो रही है, बेड पर सो रही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सुरेश डैश अलॉट डीस डेज। डीस डेज आ चुका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। चलो ढूंढो कहाँ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। वॉज वेयरिंग, इज अर्निंग, वॉज अर्निंग, इज अर्निंग, आर अर्निंग, वर अर्निंग। तो वॉज और वर तो मार दो, अब बचा इज और आर, इसमें से एक लगाना, इज अर्निंग या फिर आर अर्निंग। अब सुरेश हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो आएगा बी ऑप्शन। क्या आएगा? बी ऑप्शन, इज अर्निंग हमारा बिल्कुल सही है कि सुरेश आजकल बहुत कमा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। द एजुकेशन मिनिस्टर डैश दिस प्लेस नेक्स्ट वीक। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट वीक है। नेक्स्ट वीक हमारा सिंपल प्रेजेंट में भी यूज़ होता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें क्या करना है वो देखना है हमें। अब यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर है, मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर। अब देखो सिंगुलर कहाँ मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे आएगा इज़ विजिटिंग। क्या आएगा? इज़ विजिटिंग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये नियर फ्यूचर की बात हो रही है और नियर फ्यूचर के अंदर हम लोग दोस्तों क्या लगा सकते हैं? सिम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम लगा सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, इज़ विजिटिंग। अगर ये थोड़ा पढ़ लेना पड़ा हो, ये वाला सेंटेंस या एग्जाम्पल पढ़ लेना पड़ा हो तो दूसरा दे देता हूँ। तो दूसरा हमारा जो सेंटेंस होगा वो ये होगा, द मूवी इज़ रिलीजिंग नेक्स्ट फ्राइडे। ये बिल्कुल हमारा सही, बिल्कुल एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कि जो मूवी है वो अगले वीक रिलीज़ हो रही है। ठीक है, या फिर अगले शुक्रवार को रिलीज़ हो रही है, या इस शुक्रवार को रिलीज़ हो रही है। द मूवी इज़ रिलीजिंग दिस फ्राइडे। क्योंकि नियर फ्यूचर की बात हो रही है तो वहाँ पे भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा सकते हैं। ध्यान रखना, गलत कर सकते हो आप लोग, इसलिए पहले बता रहा हूँ, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। शी इज़ टायर्ड बिकॉज शी डैश फॉर द होल मॉर्निंग। पूरी सुबह से शी इज़ टायर्ड, बोले वो थकी हुई है। क्यों भाई? बिकॉज शी डैश फॉर द होल मॉर्निंग। यहाँ पे आएगा वर्क्स, वर्कड, इज़ वर्किंग, या फिर आएगा हैज़ बीन वर्किंग। तो यहाँ पे सही आंसर है हैज़ बीन वर्किंग, क्योंकि काम अभी भी जारी है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हैज़ बीन वर्किंग, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मुंबई मेल हैज़ ऑलरेडी, हैज़ आ चुका है, लगाओ वर्ड की कौन सी फॉर्म आएगी? पहली, दूसरी, तीसरी, ज़रा बताइए, सोचिए ज़रा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ढूंढो कहाँ थर्ड फॉर्म। अराइव नहीं है, अराइविंग नहीं है, अराइव्स नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या आएगा? अराइव्ड। क्या आएगा? अराइव्ड आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अराइव्ड आएगा। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। हैज़ से पता लग गया कि हमारा जो टेंस है कौन सा है। हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, तो इस वजह से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन है शी डैश ए न्यू कार रिसेंटली। हाल ही में उसने क्या करी है? बाय, बाइस, हैव बॉट, हैज़ बॉट। तो शी है तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर है तो हैव तो बिल्कुल नहीं आएगा, बाई भी बिल्कुल नहीं आएगा। अब बाईस या हैज़ बॉट में से आएगा। तो रिसेंटली आ चुका है, तो रिसेंटली जहाँ आता है तो वो बात करता है किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यहाँ पे एक ही अब सही बैठ रहा है, वो है हैज़ बॉट। तो डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है आई विश आई डैश इनफ गोल्ड। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों हेड आएगा। क्या आएगा? हेड आएगा। हेड बिल्कुल सही है, क्योंकि हेड यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है हेड। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला देखो, एज सुन एज ही सो द टीचर ही डैश अवे। दोस्तों एज सुन एज आ चुका, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी। अगर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आगे भी आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके चलनी है? सेकंड फॉर्म ही लेके चलनी है। एज सुन एज है इस वजह से, तो चलो भाई लेके चलो।
अगर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म उधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढनी है, ढूंढो। हैज़ बीन नहीं है, हैड बीन नहीं है, हैज़ बीन रनिंग नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रेन आएगा। क्या आएगा? रेन आएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इफ़ ही डैश मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। दोस्तों वुड हैव हेल्प्ड क्या आया? वुड हैव हेल्प्ड। अगर इधर ये है तो इधर लो आप पास्ट, क्या लो? पास्ट लो आप, पास्ट परफेक्ट लो। ढूंढो कहाँ मिल रहा है पास्ट परफेक्ट? आस्क्ड, वॉज आस्किंग, हैड आस्क्ड, हैज़ आस्क्ड। यहाँ पे आएगा हैड आस्क्ड। क्या आएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में चल चुका है मामला, इस वजह से इधर भी आपको पास्ट में लेना है, तो इस वजह से आपका आएगा पास्ट परफेक्ट आएगा। क्या आएगा दोस्तों? पास्ट परफेक्ट आएगा। और ये कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। अगर वह मुझसे पूछता तो मैं उसकी हेल्प करता, बट उसने पूछा नहीं, हेल्प करी नहीं, तो यहाँ पे आएगा हैड आस्क्ड। ठीक है। आगे देखते हैं। ही डैश इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स बिफोर 2003। तो दोस्तों ही डैश इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स बिफोर 2003। अब 2003 है तो पास्ट की बात हो चुकी है। 2003 से पहले 10 साल तक। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों वॉज लिविंग, हैज़ बीन लिविंग, हैड लिव्ड, लिव्ड, तो दोस्तों यहाँ आएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हैड लिव्ड आएगा। ही हैड लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स। वह रह चुका था मुंबई में 2003 से पहले 10 साल तक। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, माई ब्रदर डैश द सेकेंडरी एग्जामिनेशन बाई 2027। फ्यूचर की बात हो रही है। विल पास, पास्ट, विल हैव पास्ट, वुड पास। विल हैव पास्ट बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन आएगा हमारा। क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, इस वजह से हमारा विल हैव पास्ट आएगा, कर चुका होगा। 2027 तक मेरा भाई कर चुका होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा विल हैव पास्ट आएगा। इफ़ यू डोंट कम इन टाइम, अगर तुम टाइम पे नहीं आते हो, आई डैश यू। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहले क्लोज में सेंटेंस है वो हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इधर आपका सिंपल प्रेजेंट है तो आपको इस तरफ सिंपल फ्यूचर लेके चलना है। क्या लेके चलना है? सिंपल फ्यूचर। एक पेयर बनता है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो इस वजह से हमारा दोस्तों यहाँ पे आएगा पनिश, पनिशेस, विल पनिश, पनिश्ड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विल पनिश आएगा। क्या आएगा दोस्तों? विल पनिश आएगा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। इफ़ ही कम्स टू अस वी डैश टू सिनेमा। दोस्तों क्या है यहाँ पे? सिंपल प्रेजेंट। तो वापस इधर क्या चलना है? सिंपल फ्यूचर चलना है। देखो ढूंढो कहाँ है सिंपल फ्यूचर। गो, वेंट, वुड गो, शैल गो। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शैल गो आएगा। क्या आएगा? शैल गो। ध्यान रखना पेयर बनता है। अगर इधर आपके हो, अगर आपके इधर हो सिंपल प्रेजेंट, क्या हो? सिंपल प्रेजेंट, तो इधर आपको लेके चलना है सिंपल फ्यूचर। ठीक है, क्या लेके चल रहा है? सिंपल फ्यूचर। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये पेयर बनता है। और कई बार आप इन क्वेश्चंस में अटक जाते हो, अटकना नहीं है, एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। विल डे डैश देयर वर्क बिफोर सनसेट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दे दिया फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर है तो यहाँ पे आपकी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ढूंढो, फिनिशेस नहीं है, फिनिश्ड नहीं है, टू फिनिश नहीं है, फिनिश आएगा। क्या आएगा? फिनिश। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है हमारा। अगला क्वेश्चन ये है, व्हेन आई ओपन द सूटकेस आई डैश। जब मैंने सूटकेस खोला, आई वॉज शॉक्ड। क्या आएगा? आई वॉज शॉक्ड। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। शॉक्ड नहीं आएगा, वुड बी शॉक्ड नहीं आएगा, हैड शॉक्ड नहीं आएगा। क्या आएगा? वॉज शॉक्ड। मैं क्या रह गया? बिल्कुल मैं शॉक्ड रह गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आए। तो दोस्तों यहीं तक ये आज का सफ़र था हमारा। कल हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उसको आप डालिए, आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।